ड्राफ्टिंग कमेटी किसके पास में थी? अंबेडकर महोदय के पास में, और उन्होंने ड्राफ्ट को बना करके तैयार किया। क्लियर है? अब हम पॉइंट नंबर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो काम किया वो कैसे हुआ। तो इस काम को जरा समझिए, दैट मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन अब बनकर के कैसे तैयार होना था। सुनिए ध्यान से, यहां पर वही कंटेंट ऐड है जिस कंटेंट की एग्जाम में आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा कंटेंट में यहां पर बिल्कुल लेकर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जब है आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से आप जब रिवीजन लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए एक बार आपने सेशन देख लिया, सेशन देखने के बाद में अगर आपने इस क्लास नोट से रिवीजन भी लगाया ना तो आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलिए अब इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम करना शुरू कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क सिस्टमेटिकली थ्रू द वेरियस कमिटीज देयर वर 13 मेजर कमिटीज इंक्लूडिंग। अब यहां पर आप आगे बढ़े उससे पहले एक और बात समझ ध्यान सुन लीजिए। देखिए, संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया, तो अब मुझे बताइए क्या पूरा एक ऐसा हॉल होगा, हॉल में क्या सारे लोग बैठ जाएंगे और बैठ करके आपस में इस प्रकार संविधान निर्माण करेंगे, या फिर इस कार्य को बांट दिया जाएगा? संविधान के अलग अलग खंड किए गए, कौन क्या कार्य करेगा यह कार्य दिया गया, दैट मीन्स की अलग अलग कमेटी बनाई गई, उन सभी कमेटियों को अपने अपने काम सौंप दिए गए, और इस प्रकार की जो कमेटियां थी, टोटल कमेटी बनकर तैयार हुई थी 22 कमेटी। याद रखिएगा, 22 कमेटियां हर किसी पुस्तक में नहीं मिलती, हर किसी बुक में ये नहीं मिलेगी। 22 कमेटियां बनकर के तैयार हुई थी। उन 22 कमेटियों में 8 कमेटी थी जो मेन थी, मेजर मान लीजिए, और उसके अलावा जो बची हुई 14 कमेटी थी वो जो है वाइस कमेटी हम कह सकते हैं उसको, जैसे समिति सब समिति ना, तो सब कमेटी है इसको हम कह सकते हैं, सब कमेटी। ठीक है, मेन कमेटी 8 और 14 जो थी वो सब कमेटी थी। ये एक बेसिक नॉलेज अब रख लीजिएगा इसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टोटल 22 कमेटियों में जो मेन कमेटियां थी, जो मेन थी, जो जिसका वाकई में संविधान में बड़ा हिस्सा था, बड़ा भाग था अपने हार्डवर्क का, तो ऐसी 13 मेजर कमेटियां थी। कितनी? 13 कमेटी। उन 13 कमेटियों में कुछ खास कमेटियां और है, हालांकि किसी बुक को जब आप रिवीजन लगाओगे पढ़ोगे ना तो बुक में आपको सारी 13 ही कमेटी, 13 क्या 22 कमेटियां भी मिल सकती है, लेकिन मेन मुख्य रूप से आपको 13 कमेटियां अधिकतम किताबों में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो तो वहां पर आपको पूरी 22 कमेटियां पूरे विस्तार पूर्वक मिलेगी, कौन सा क्या काम करती थी, उनके हेड कौन थे हुआ करते थे। फिलहाल यहां पर जो मेन कमेटी हुआ करती थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे मुख्य कमेटी। क्यों भाई? संविधान का पूरा निर्माण, ड्राफ्ट को तैयार करने का जो मेन काम था वो डॉक्टर अंबेडकर महोदय को दिया गया था, और इसीलिए हम संविधान निर्माता के रूप में किसी को जानते हैं तो वो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो अंबेडकर महोदय को ही जानती कि अंबेडकर साहब ने ही संविधान बनाया है ना। बाकी संविधान का निर्माण जो है पूरी संविधान सभा के द्वारा मिलकर किया गया था, लेकिन इनके पास में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसलिए ही अंबेडकर महोदय को संविधान निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूनियन पावर्स कमेटी जिसके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके हेड भी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही हुआ करते थे। एक बात याद रखिएगा, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जहां पर जिस कमेटी में यूनियन या स्टेट नाम आ जाए ना तो समझ जाइएगा कि नेहरू साहब ही जो उसके हेड थे। ठीक है, तो ऐसी लगभग 8-10 कमेटियां हैं जिनके हेड नेहरू साहब थे। इसके अलावा एक एडवाइजरी कमेटी थी जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए और माइनॉरिटीज के लिए बनाई गई थी। इसके चेयरमैन थे या कहें कि इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कुछ कमेटियां हैं जो मेन जो है अपनी भूमिका अदा करती है इस संविधान निर्माण में। तो द असेंबली डिबेटेड डिस्कस्ड एंड रिवाइज द ड्राफ्ट क्लाउज बाय क्लाउज। तो पूरी असेंबली ने, कहें कि पूरी जो समिति थी, हमारी सभी समितियों ने मिलकर के, और कॉन्स्टिट्यूंट की जो असेंबली थी संविधान सभा, इसने संविधान के हर एक पहलू पर 1 बाय 1 करके चर्चा भी की, बहस की, डिस्कस किया, जहां आवश्यकता लगी वहां पर उसका रिवाइज भी किया, और इन सब के चलते एट लास्ट
ये सेशन ये जो बनकर तैयार हुआ, या कहें कि संविधान सभा ने जो काम किया इसे 11 सेशन हुए, हिंदी में कहें तो 11 सत्र हुए, और इन 11 सत्रों में 11 सेशन में 165 इनकी मीटिंग हुई, बैठकें हुई। कितनी? 165 बैठकें हुई, जो कब से कब तक चली दोस्तों? तो 1946 से, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक इनकी बैठकें, दैट मीन्स के सत्र चलते रहे। इस प्रकार से 11 सत्रों में यह संविधान सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रेडी कर पाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान सभा संविधान को बनाकर तैयार कर चुकी थी, अब आती है बारी संविधान को अपनाने की। दोस्तों जो रियल संविधान था, आफ्टर nearly 2 years 11 months and 18 days draft constitution was completed. It was adopted on the 26th of November 1949, which we now celebrate as a constitution day. तो जो संविधान था हमारा, जो फाइनली संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर के तैयार हो चुका था, और इस संविधान को एक्सेप्ट किया गया, एडोप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इस 26 नवंबर 1949 के दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, संविधान दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। However, it came into full effect on 26th of January 1950, a date chosen to honor of पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ 1930। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है दोस्तों। कांग्रेस का 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उस लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। और इसी प्रकार से 1930 में 26 तारीख को, 26 है ना, 26 तारीख को, 26 जनवरी 1930 को जो है ये दिवस घोषित किया गया था। कौन सा? पूर्ण स्वराज दिवस। तो 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हमने उसको घोषित किया था। और इसी कारण से इसी दिन की महत्ता को यादगार बनाने के लिए, इसको यादों में बनाए रखने के लिए ही जो है संविधान को इसी डेट के रूप में इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। डिले करने के पीछे सिर्फ यही इतना सा कारण था, अन्यथा संविधान जो था हमारा 26 नवंबर को बनकर के तैयार हो चुका था। अब ज्यादा फासला भी नहीं था ना, सिर्फ 2 महीने का फासला था। ठीक है, जनवरी में तो लागू करना ही है। तो हालांकि कुछ इसके जो कुछ पार्ट था संविधान को, उसको रोक लिया गया था, बाकी को लागू कर दिया गया था। ऑन दिस हिस्टोरिक डे इंडिया बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ वैसे ही भारत क्या बन गया दोस्तों? पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर तैयार हो। पूर्ण स्वराज है ना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण संप्रभु, यहां पर एक एक शब्द का बड़ा गहरा मतलब निकलता है, इसलिए किसी शब्द को छोड़िएगा मत। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं कि भाई जो संविधान हमने एक्सेप्ट किया है, संविधान को बनाने में खर्चा कितना आया? क्या फ्री में काम हो गया था? ऐसा नहीं है। संविधान को बनाने में जो कॉस्ट आई थी, वो कॉस्ट दोस्तों एक बड़ी कॉस्ट थी, एक बड़ी कॉस्ट हुआ करती थी उस समय में। सोचिए ना 1947 में, उस समय में 6.4 करोड़ रुपए का खर्च संविधान को बनाने में आया, जो कि उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह एक लार्ज अमाउंट था, एक काफी बड़ी राशि थी। अच्छा, इन सबके अलावा संविधान की, अगर हम ओरिजिनल संविधान की बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे ओरिजिनल में और आज कितने हो चुके हैं? कितने शेड्यूल थे, आज कितने, मतलब अनुसूचियां कितने पार्ट थे, मतलब कितने भाग थे संविधान के, और आज कितने हैं? तो ये फाइनली आप लोग याद रखिएगा, जब मूल संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, जब ओरिजिनल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 395 आर्टिकल थे, दैट मीन्स अनुच्छेद थे, जो कि आज बढ़कर के 470 हो चुके हैं। अब एक बात यहां पर और हिडनली याद रखिएगा, आर्टिकल तो वर्तमान में आज भी 395 ही है, 395 ही है। तो फिर मैं ये क्या बोल रहा हूं कि 470 आर्टिकल हो चुके हैं? तो यहां कंफ्यूज मत होइए, आर्टिकल आज भी मूल संविधान की जो मूल आर्टिकल है ना, वो आज भी 395 ही है, लेकिन 470 कैसे हुए? आर्टिकल में सब आर्टिकल जोड़ करके
उनको आर्टिकलों को बढ़ा दिया गया आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। तो जब आर्टिकलों को आगे सब आर्टिकल के रूप में बढ़ाया गया तो कुल मिलाकर के 470 आर्टिकल हो चुके हैं। इसी प्रकार से 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं हमारे पास संविधान में, और 22 पार्ट में संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 3 पार्ट और जुड़ करके 25 पार्ट अब इसके बनकर तैयार हो चुके, 25 पार्ट बन गए हैं। और इतने आर्टिकल, इतने शेड्यूल, इतने पार्ट्स के माध्यम से अगर संविधान की